Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। आप सभी को मेरा प्रणाम। श्री चैतन्य भागवत मध्य लीला, महाप्रभु केशव भारती के यहां पहुंच चुके हैं। महाप्रभु के आनंद की कोई सीमा नहीं है और नदिया में भक्तों के शोक की कोई सीमा नहीं है। केशव भारती उनको अपने सम्मुख देख बहुत प्रसन्नचित्त है। उठ के भाग के आते हैं महाप्रभु से मिलने के लिए। महाप्रभु कहते हैं कि मुझे अब उपयुक्त दीक्षा या संन्यास दीजिए। केशव भारती के हृदय में इतनी प्रसन्नता की लहर है और वे अपने मुख से बोलते हैं कि आप तो आदि गुरु हो, जगत गुरु हो, आपका गुरु बनने योग्य कोई नहीं इस संसार में। लेकिन फिर भी संसार को शिक्षा देने के लिए आपने मुझे चुना है। महाप्रभु कह रहे थे कि आप मुझे मोहित मत कीजिए गुरुदेव, मुझे दीक्षा दीजिए जिससे मैं श्री कृष्ण के चरण कमलों पर भक्ति प्राप्त कर सकूं। तो पहली दीक्षा हरिनाम दीक्षा होती है। महाप्रभु ने ईश्वरपुरी से गया में ली थी जब अपने पिता का पिंडदान करने गए थे। अभी सन्यास की बारी है। महाप्रभु कृष्ण भक्ति मांग रहे हैं हर एक जीव से जो वहां आया है। चंद्रशेखर आचार्य को कल आज्ञा दी थी कि सन्यास की सारी व्यवस्था करो। आज्ञा तो चंद्रशेखर को दी थी, लेकिन न जाने कहां से सब लोग कुछ न कुछ साजो सामान लेकर पहुंच गए। कोई फूल ले आया, कोई दूध ले आया, कोई चंदन ले आया, कोई यज्ञोपवीत ले आया, कोई माला ले आया। भगवान के कार्य कभी नहीं रुकते। वो तो किसी को निमित्त मात्र बनाते हैं बस। योजना तो उनकी चलती है। वो तो ये देखते हैं कि किसका मूड ठीक है, उसको निमित्त मात्र बनाकर अपना कार्य करते हैं। हम ये सोचें कि ये हमने किया है, मेरी वजह से हुआ है, मैंने देखो क्या किया है। आपको तो सिर्फ निमित्त बनाया गया है। गीता में भगवान कहते अहंकार विमूढ़तात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। तो जब जब आपके मन में ये विचार आए कि ये तो मैंने किया है, मैंने बनाया इनको भक्त,
मैंने किया इनके साथ ये, मैंने, अरे आपको निमित्त बनाया गया है। ये भाव आपको अहंकार नहीं आने देगा कभी। हर व्यक्ति इस संसार में जूझ रहा है, स्ट्रगल कर रहा है शरीर से उत्पन्न समस्याओं से। अब चाहे वो क्रॉस बॉडी से उत्पन्न हुई हो या सटल बॉडी से उत्पन्न हुई, चाहे वो इस दिखने वाले शरीर से उत्पन्न हुई हो या मन बुद्धि अहंकार, जिसको सूक्ष्म शरीर कहा जाता है, उससे उत्पन्न हुई हो, समस्याओं की जड़ ये बॉडी ही है। सच्ची बात है। या तो मन खराब है या बुद्धि खराब है, और अहंकार या ईगो है। लेकिन जब व्यक्ति अपने को निमित्त मानता है, आई एम जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट, भगवान कृष्ण चूज करते हैं किसके थ्रू मुझे कराना है। कृष्ण की योजना है, गुरु की योजना है। सो हमें ये विचार करना चाहिए, हम तो निमित्त मात्र हैं। अगर हम गर्वित हो गए तो गर्वित तो हो गए, लेकिन कृष्ण छोड़ जाएंगे। वैष्णव जन छोड़ जाएंगे, सच्ची बात है। बिकॉज वी आर ईगोइस्टिक। चंद्रशेखर आजाद को तो आज्ञा मिली, काम किसने किया? भगवान की आज्ञा ने। सब जगह से सामान आने लगा। तो हमेशा जब भी कोई सेवा मिले, हमें ये सोचना चाहिए हम तो बड़े निमित्त मात्र बनाए गए हैं। हमारी कोई योग्यता नहीं, योग्यता विचारे किछु ना ही पायो। तुम्हारा करुणा सार, आई तो आपकी करुणा है जो हमें कोई सेवा मिल गई है। इस कॉन्शियसनेस में पूरी जिंदगी सेवा कर पाओगे। पर अगर ये कॉन्शियसनेस नहीं है तो थोड़े दिनों में सेवा से या आज्ञा से अनासक्त हो जाओगे, आज्ञा से अनासक्त हो जाओगे। लेकिन सही कॉन्शियसनेस में जीवन के अंत तक सेवा कर पाएंगे, क्योंकि फिर वो जेन्युइनिटी है। आसपास हरिनाम गूंज रहा है। वस्तुतः हरिनाम के अतिरिक्त किसी को अन्य कुछ भी सुनाई नहीं पड़ रहा था, सिर्फ हरिनाम सुनाई दे रहा है। महाप्रभु अपनी शिखा सहित सिर मुंडवाने के लिए बैठ गए। बाल कटाने के लिए जैसे ही नाई महाप्रभु के सम्मुख आया कि उच्च स्वर में विलाप ध्वनि से आकाश गूंज उठा। एकदम रोने लगे सबके सब। हाथों में उस तरह उठाने के स्थान पर नाई दोनों हाथों में सिर रखकर जोर जोर से रोने लगा। ऐसे करके रो रहा है, नाई भी रो रहा है। ऐसा देखा गया है संसार में, जब हम एक ही चीज बार बार करते हैं फिर उसके प्रति मैकेनिकल हो जाते हैं। आप अगर कोई एक प्रकार का अपराध बार बार करेंगे, आपको अपराध बड़ा नॉर्मल लगने लगेगा। आप एक बार झूठ बोलते हैं, उसके बाद बार बार झूठ बोलोगे, आपको पता ही नहीं लगेगा झूठ बोल रहा हूं। इट विल बिकम पार्ट ऑफ योर हैबिट। आपकी आदत बन जाएगी। पहली बार हो सकता है लगा हो यार तूने झूठ बोला, गलत किया है, झूठ नहीं बोलना चाहिए। लेकिन बार बार बोलने से क्या होगा? आप उसके प्रति कैजुअल हो जाएंगे। बार बार झूठ बोलेंगे, बार बार झूठ बोलेंगे, और फर्क भी नहीं पड़ेगा।
हृदय में कोई वेदना नहीं कि आज मुझसे गलती हुई, आज मैंने झूठ बोला। कोई संताप नहीं। एक बार गलत काम करते हैं, देखते हैं कुछ नहीं हुआ, फिर दोबारा करने की प्रेरणा मिल जाती। क्यों? क्योंकि पनिशमेंट नहीं मिली है। छुपा गए अपने हृदय को। कब तक? जब तक कुछ बहुत बड़ा नहीं हो जाएगा, क्योंकि पनिशमेंट तो मिलेगी। इसलिए गलती करने के बाद पनिशमेंट मांगनी चाहिए, पश्चाताप करना चाहिए, प्रायश्चित करना चाहिए। प्रायश्चित नहीं किया, सजा नहीं मिली, तो यमराज जी सजा देंगे। लेकिन अगर यही सजा मिल गई है तो फिर वहां सजा नहीं मिलेगी। तो व्यक्ति देखा गया है, एक बार गलती करता है तो बार बार गलती करता है, क्योंकि उसकी स्वभाव में आ जाता है। ये नाई जो रोज रोज बाल काटता है, बाल काटना उसके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कितने लोगों का सर मुंडा होगा, कितने लोगों को गंजा किया होगा, लेकिन कभी रोया नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आदत है बाल काटने की। आदत है, ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है उसके लिए। वो तो दिन में कई नहीं कई बाल काटता होगा, सच्ची बात है। लेकिन आज कुछ अलग है। आज स्वयं भगवान उसके समक्ष बैठे हैं, सर झुका के बाल कटवाने के लिए। आज जो नॉर्मल कार्य प्रतीत होता है, आज इसे वो नॉर्मल नहीं लग रहा। जो रोज करता है आज वो नॉर्मल नहीं है। जोर जोर से रो रहा है। नित्यानंद प्रभु एवं अन्य भक्त धरती पर लौटते हुए क्रंदन करने लगे। वो खड़े होके भी नहीं रोया जा रहा। आप इनकी 2 मिनट के लिए हाव भाव को समझने का प्रयास कीजिए। इंसान तो खड़े होके रो सकता है, बैठ के भी रो सकता है, रोता ही है। लेकिन ये हालत ये है कि धरती पर लौटते हुए रो रहे हैं। इतनी पीड़ा है कि संभल नहीं रही। यहां तक कि सामान्य लोग भी शोकग्रस्त हो रो रहे थे। जो नॉर्मल लोग हैं वहां, जो जानते भी नहीं कौन है महाप्रभु। महाप्रभु तो नदियां छोड़कर इधर आ गए हैं अभी। कौन जानता है? कोई नहीं। वो लोग भी रो रहे हैं। वेश बदल कर आए देवताओं की आंखों में भी आंसुओं से भरे हुए थे। अब देवता लोग भी आ गए, आएंगे ही। ये कोई नॉर्मल एक्टिविटी तो है नहीं। देवता लोग भी धरती पर वेश बदल बदल कर आके खड़े हो गए। लीला देखने आए थे, लीला हो गई है। रो रहे हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने करुणा रस का एक ऐसा वातावरण निर्माण किया जिससे आसपास के पत्थर और ईंटें भी भीतर से पिघलने लगी। वो पत्थर पिघल गए, दिलों की तो बात ही क्या है।
पत्थर भी पिघल गए। कुछ लोगों के हृदय पत्थर से भी ज्यादा तगड़े होते हैं। बहुत तगड़े। करुणा का लेश मात्र नहीं। हृदय पिघलते हैं जब हम गुणगान करते हैं किसी का। हृदय पिघलते हैं जब हम भक्ति में डूबते हैं। हृदय पिघलते हैं जब हम एब्जॉर्ब होते हैं। हृदय पिघलते हैं जब हमें ग्रेटिट्यूड होता है। ये जो ग्रेटिट्यूड है, ये किसी का भी हृदय पिघला देता है। आभारी होना। हृदय से जेन्युइनली इसको फील करना। जब हम इसे जेन्युइनली फील करते हैं तो हमारा हृदय हमेशा प्रसन्न रहता है, हमेशा खुश रहता है। आप वो प्रसन्नता तेज के रूप में उस भक्त के चेहरे पर देख सकते हो जिसके हृदय में ग्रेटिट्यूड है। पल पल में रो देगा ग्रेटिट्यूड से। इतना विनम्रता से कुछ भी स्वीकार करने का भाव रहता है। भक्ति विनोद ठाकुर अपनी शरणागति किताब में लिखते हैं इसको। और पत्थर दिल हृदय, उसको कुछ अच्छा नहीं दिखता। महाप्रभु बैठे हैं, ईंटें पिघल गई हैं। करुणा से एकदम कंपैशन है हृदय में। देखो, पैशन को जब कम करोगे तो कंपैशन होता है। कम पैशन, नाम ही यही है, कम पैशन। डिवोटीज डोंट हैव पैशन, दे हैव कंपैशन। बैठ के सोचने का समय है, पॉजिटिव। मन ही मन मनन करके मुस्कुराने का समय है। मन ही मन बैठ के भगवान का स्मरण श्रवण करने का समय है। आंख बंद हो या आंख खुली, दोनों में स्वाद लेने का समय है। ऐसा हृदय कितना कोमल होता है, क्या जी रहा है वो, आप सोचो जरा। आसपास के परिवेश से अनभिज्ञ। जो शास्त्रों में हमारी बातें लिखी हैं, ये बड़ी गहरी बातें हैं। वास्तव में है सिंपल, पर उतरना बड़ा गहरा है। और कहा जा रहा है कि वहां तो पाषाण हृदय, कैसा भी हृदय है वो रो रहा है आज। कैसा भी हृदय है। और महाप्रभु के साथ तो बहुत संबंध भी नहीं है बहुत लोगों का यहाँ। लेकिन फिर भी महाप्रभु ने इतना, वातावरण ऐसा हो गया है। एनवायरनमेंट का बहुत प्रभाव पड़ता है। जैसा कि मैं कल क्लास में कह रहा था, संग सिद्धि। हो सकता है हमारे में वो योग्यता ना हो सकता है, क्या है, 100% योग्यता नहीं है। योग्यता नहीं है, लेकिन संग में योग्यता आ जाती है। इसलिए संग के साथ बैठने का
कथा श्रवण करने का अवसर ढूंढने चाहिए, बैठ के साथ में कथा सुनने का आनंद लेना चाहिए, पठन करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। ये संग सिद्धि है। फिर जो पढ़ा उसे डिस्कस करना चाहिए, या जो सुना उसको डिस्कस करना चाहिए। संग सिद्धि, साथ में डिवोशनल एक्टिविटीज करनी चाहिए। हम में से कोई भी अकेले अपने बल पर भक्ति नहीं कर सकता। जब भरत महाराज अकेले नहीं कर पाए, तो हम कैसे कर सकते हैं? और अगर हम मानते हैं कि हम भरत महाराज से श्रेष्ठ हैं, तो ये सिर्फ हमारी मूर्खता है। इसलिए संग सिद्धि, संग में सिद्धि है। संग कष्टकारी भी है। इट इज नॉट अ रोजी पिक्चर, बट दैट्स कॉल्ड प्यूरिफिकेशन। उसी को प्यूरिफिकेशन कहते हैं। लेकिन यहां तो महाप्रभु ने ईंटें, पत्थर सब पिघल रहे हैं। आप वृंदावन जाइए, कई जगह पे भगवान के चरण दर्शन है। कई जगह, 100-200 जगह है जहां महाप्रभु के या कृष्ण के चरण दर्शन मिलते हैं। जगह जगह मिलते हैं। भगवान जब मुरली बजाया करते थे, तो मुरली बजाते बजाते गायों को बुलाया करते थे। तो कई जगह उनकी लुकुटिया और डंडा और पैर का चिन्ह है। कई जगह पे एक जैसे, कहीं छोटे तो कहीं बड़े। अब आप कहोगे भगवान का पैर छोटा बड़ा होता रहता है। हाँ, होता रहता है। हमारी तरह नहीं है। 7 नंबर तो 7 नंबर, 10 नंबर तो 10 नंबर, 6 नंबर तो 6 नंबर। पत्थर पिघल जाते थे। महाप्रभु बांसुरी बजाते थे, तो पत्थर भी अपने को कहता था कृष्ण समा जाओ मेरे में। इतना पिघल जाता था कि भगवान के पैर छप जाते थे उसमें। हमारा हृदय इतना टाइट है, इतनी कथा सुनने के बाद भी हम पिघल के झुकते नहीं। इतने टाइट हैं। यहाँ पत्थर ईंटें पिघल गई, चित्त में उठे दिव्य उन्मादवश महाप्रभु स्थिर नहीं थे। अब महाप्रभु भी झूल रहे हैं, स्थिर नहीं है। वे हरी हरी चिल्लाते हुए अचानक खड़े हो गए। महाप्रभु खड़े हो गए, तो महाप्रभु के साथ जो 5 लोग गए हैं वो कैसे बैठ सकते हैं? वो तो महाप्रभु की ओर टिकटिकी लगा देखते थे कि महाप्रभु को इस वक्त किस चीज की आवश्यकता है। महाप्रभु का इस वक्त क्या मूड है? एक सेवक हर वक्त स्वामी को देखता रहता है। अभी इनको क्या चाहिए होगा? अभी व्हाट डज ही वांट? और वो इच्छा पूरी करने में उसको मजा आता है। ऐसे कई भक्त हैं, एकदम एब्जॉर्ब, दे नो अगला स्टेप क्या होने वाला है, और वो उसके लिए पहले से तैयारी करने लगते हैं, पहले से ही।
वो देख के ऐसा लगता है कि कृष्ण ने इनके हृदय में क्या दिया, इतना उत्तम बना दिया। थोड़ी देर के लिए गायब हो जाएंगे, थोड़ी देर में समझ में आएगा, कुछ ऐसी चीज करके आएंगे जो अगले प्रोसेस के लिए जरूरी होगी। ऐसी कई चीजें स्मरण आ रही हैं। कई भक्तों का हृदय बहुत अमेजिंग है। जिनको प्रेम है उनके हृदय बड़े अमेजिंग है। हम सबको यहाँ पर ऐसा सोचना चाहिए। महाप्रभु अचानक खड़े हो गए, ये संकेत प्राप्त कर मुकुंद ने गाना आरंभ कर दिया। अभी महाप्रभु ने कहा थोड़ी है गाओ, लेकिन वो संकेत समझ गए। महाप्रभु हरि हरि बोलते हुए खड़े हुए हैं, इसका मतलब मेरे गाने की आवश्यकता है। कई बार सेवक को बोलने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती, वो जानता है। लेकिन इसको एक्टिंग नहीं करना कि मैं जानता हूं। ये तो बहुत अंदरूनी संबंध है, वेरी इटर्नल। श्री चैतन्य मनोभीष्टम, मन के अभिष्ट को जानने वाले। ये तो बहुत गहरा संग करने से होता है, बहुत गहरा संग, 24 घंटे साथ रहने से। आप मनोभीष्टम समझ सकते हो क्यों? क्योंकि भक्तों का हृदय परिवर्तित होता रहता है। धीरे 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 उनकी कॉन्शियसनेस बढ़ती रहती है। जो 5 साल पहले थे वो आज नहीं है, जो 2 साल पहले थे वो भी आज नहीं है, कहीं आगे निकल गए। क्योंकि शिल प्रभुपाद जी की इस मूवमेंट में रोज पिटते पिटते, रोज धुलते धुलते कई मैल निकल गई है। इसलिए चिपके रहने से बहुत प्रभाव पड़ता है। मन की बात समझ पाते हैं। तो मुकुंद ने गाना शुरू कर दिया और महाप्रभु नृत्य करने लगे। परम आनंद की लहरें महाप्रभु की देह से होकर बहने लगी और वह नाई निशब्द वहां खड़ा रहा। वो क्या करने आया था ये भूल गया। अब वो खड़ा है, बाकी सब डांस कर रहे हैं, उसे समझ नहीं आ रहा नाई को हो क्या रहा है। ये कैसा समय है? जनरली हमें संसार में देखते हैं सब लोग बिजी है, सब लोगों का बिल्कुल शेड्यूल टाइट है। इतने बजे से इतने बजे, इतने बजे से इतने बजे। वो नाई का भी बहुत टाइट शेड्यूल रहा होगा, लेकिन इस वक्त वो निशब्द खड़ा है, जैसे संसार जैसे रुक गया हो उसके लिए। अंततः दिन की समाप्ति पर मुंडन का कार्यक्रम समापन हुआ। सुबह लगे थे, नाई सुबह आया था, शाम को सूर्य अस्त के आसपास मुंडन हो गया महाप्रभु। और महाप्रभु गंगा स्नान के लिए चले गए। लौटने पर उन्होंने उन्हें एक आसन पर बिठाया गया जिससे सन्यास दीक्षा की विधि आरंभ हो सके। अब महाप्रभु को सन्यास आसन पे बैठा दिया गया है। वेदों में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रत्येक का मूल गुरु कहा गया है। आदि गुरु हैं कृष्ण, है कि नहीं? श्री चैतन्य महाप्रभु ने इसका संकेत देते हुए केशव भारती से कहा,
कल रात्रि एक महापुरुष मेरे स्वप्न में आए और मेरे कानों में एक संन्यास मंत्र दिया, कृपया बताएं कि यह सही है कि नहीं। यह कहकर महाप्रभु ने केशव भारती के कानों में वह मंत्र फुसफुसा दिया। इस युक्ति से महाप्रभु ने पहले केशव भारती को अपना शिष्य के रूप में दीक्षा दे दी। आश्चर्यचकित केशव भारती ने कहा, सारे मंत्रों में यह मंत्र अत्यंत प्रभावशाली है। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से समस्त रहस्य आपके हृदय में उजागर हो। महाप्रभु के निर्देश अनुसार केशव भारती ने वही मंत्र महाप्रभु के कान में कह दिया। यह देखकर वहां जुटे सारे लोग उच्च स्वर में हरिनाम संकीर्तन करने लगे। तो महाप्रभु ने पहले केशव भारती को दीक्षा दी। जब ब्राह्मण दीक्षा होती है तो गुरु राइट कान में आपके कुछ मंत्र बोलते हैं, गायत्री देते हैं, 10 मंत्रों तो गायत्री देते हैं, और भक्त वो गायत्री दिन में 3 बार करता है। ब्राह्मण दीक्षित जब होते हैं, वास्तविक ब्राह्मण बनता है वो तो गुरु कान में कहते हैं। सीधा कान इसलिए अमृत का कुंड बन जाता है, क्योंकि उस कान से गुरु ने कुछ कहा है तो उस कान में अमृत कुंड बन जाता है। इसको बोलते हैं ना, दीक्षा मिल गई उनको, तो गायत्री मिल गई। तो पहले महाप्रभु ने केशव भारती को कान में कहकर दीक्षा दी, गायत्री दे मंत्र दे दिया। अब केशव भारती सही परंपरा में आ गया। अभी तक केशव भारती सही परंपरा में नहीं थे, अब केशव भारती भी सही परंपरा में हो गए। केशव भारती परंपरा में हुए, अब महाप्रभु ने पारंपरिक भक्त से दीक्षा ली, संन्यास दीक्षा। भगवान की योजना है, देखिए। सारे लोग वहां हरिनाम संकीर्तन करने लगे। भगवा वस्त्रों में महाप्रभु की सुंदरता करोड़ों कामदेवों को मात दे रही थी। उनके ललाट एवं शरीर के अन्य भागों पर सजा तिलक प्रकाशित हो रहा था। अनेक पुष्प मालाएं उनके कंठ में झूल रही थी। एक हाथ में संन्यास दंड और दूसरे हाथ में कमंडलू पकड़ा था। महाप्रभु दिव्य प्रेम में निमग्न थे। उनके मुख के तेज एवं सुंदरता के सामने करोड़ों पूर्ण चंद्रमाओं की कांति भी फीकी पड़ रही थी। गालों से आंसुओं की धारा बह रही थी। भगवान की संन्यास लीला का वर्णन पहले ही महाभारत के विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र में श्री व्यासदेव द्वारा किया जा चुका है। विद्वान एवं गंभीर केशव भारती महाप्रभु के लिए उचित संन्यास नाम पर विचार करने लगे। अब संन्यास में भी नाम चेंज हो जाता है। आपका एक नाम चेंज होता है जब हरिनाम दीक्षा मिलती है। ब्राह्मण दीक्षा में आपका नाम नहीं बदलता, केवल जनेऊ आता है और आपको ब्राह्मण के गुण गुरु देखता है आपके अंदर है, प्रदान करता है ब्राह्मण योग्यता। और अगर फिर कोई संन्यास में, फिर नाम बदल जाएगा। तो यहाँ केशव भारती कोई नाम सोच रहे हैं कि महाप्रभु का क्या नाम दिया जाए। उन्होंने विचार किया, मैंने 14 लोकों में विश्वंबर जैसा महान वैष्णव नहीं देखा है। इसके लिए मैं एक ऐसा नाम चुनूंगा जिसे आज तक किसी ने ना सुना। वैदिक रीति के अनुसार भारतीय संप्रदाय में दीक्षा लेने वाले के नाम भारती होता है, परंतु विश्वंबर की महान स्थिति को देखते हुए वह नाम इनके योग्य नहीं है, ऐसा सोचने लगे। उस समय विद्या देवी सरस्वती केशव भारती की सहायता करने आ गई।
फलस्वरूप उनके मन में एक नाम की स्फूर्ति हुई जो समस्त सन्यासियों में शिरोमणि महाप्रभु के लिए सर्वदा उचित था। महाप्रभु के वक्ष पर अपना हाथ रखते हुए केशव भारती ने कहा, तुमने अभूतपूर्व रूप से प्रत्येक व्यक्ति को भगवान श्री कृष्ण का नाम उच्चारण करने के लिए प्रेरित किया है और उनकी कृष्ण चेतना को जागृत किया है। और चूंकि तुम सतत हरिनाम संकीर्तन का प्रचार करते हो, इसलिए तुम्हारा नाम होगा श्री कृष्ण चैतन्य। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के। तुमने संपूर्ण विश्व को कृष्ण नाम का वरदान दिया है। महाप्रभु के नाम की उद्घोषणा होते ही उत्साह भरी भीड़ हर्षोल्लास पूर्वक भगवान के पावन नामों का जय घोष करने लगी। श्री चैतन्य महाप्रभु भी अपने सन्यास नाम से अत्यंत संतुष्ट थे। सब भक्त आकर उनके चरण कमलों पर प्रणाम करने लगे। इस अध्याय का समापन करते हुए लेखक कहते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं की असंख्य सूक्ष्म घटनाओं एवं रसों का पूरा पूरा ज्ञान केवल नित्यानंद प्रभु को है। उनके निर्देश एवं कृपा से मैं उनमें से कुछ का वर्णन कर पा रहा हूं। मैं सब भक्तों के चरण कमलों पर प्रणाम करता हूं। मुझसे हुई त्रुटियों को वे क्षमा करें, यही मेरी याचना है। मेरी एकमेव इच्छा है कि मुझे कभी वंदनीय एवं पूजनीय श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की विस्मृति ना हो। क्या वह दिन कभी आएगा जब मुझे चारों ओर भक्तों से घिरे चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के दर्शन प्राप्त होंगे। इस प्रकार श्री चैतन्य भागवत का मध्य खंड समाप्त होता है। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। श्री चैतन्य भागवत की जय। श्री वृंदावन दास ठाकुर के जय। बहुत अद्भुत, बहुत सुंदर, बहुत रस से भरा हुआ केशव भारती से महाप्रभु ने आज संन्यास ले लिया है। निमाई अब श्री चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य हो गए हैं। निमाई पंडित आज से निमाई पंडित नहीं है, श्री कृष्ण चैतन्य है। भगवान कृष्ण की चेतना को भक्तों के हृदय में कृष्ण चेतना उजागर करने वाले धन्य हैं वो सब भक्त जिन्होंने इनको लिपिबद्ध कर हम सब की मार्गदर्शन के लिए रखा। धन्य है महाप्रभु, धन्य है उनके पार्षद और धन्य हैं प्रभुपाद जी, जिनकी करुणा की छाते के नीचे हम सब लोग आराम से बैठकर चैतन्य भागवत सुन पा रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबसे मुलाकात होगी। अब कल हम अंतिम खंड शुरू करेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत ही सुंदर क्लास के लिए। आज आपने हमें बताया कि महाप्रभु का संन्यास लीला बहुत सुंदर लगा और इसमें से हमने बहुत सारी लर्निंग भी ली है। जैसे आपने स्टार्टिंग में बताया कि भगवान सब कुछ करते हैं, वो तो सिर्फ योजना बनाते हैं कि किससे वो कार्य कराते हैं, वो सब सिर्फ हमें निमित्त मात्र बनाते हैं। तो हमें यही विचार करना है कि हम तो निमित्त है, बोले ये नहीं विचार करना कि हमने किया है ये कार्य। तो इसमें आपने ये भी बताया कि हर व्यक्ति संसार में जूझ रहा है, वो शरीर के कारण जूझ रहा है, वो शरीर चाहे स्थूल शरीर हो या सूक्ष्म शरीर क्यों ना हो। तो हमें यही सोचना है कि जो भी कार्य हम कर रहे हैं ये तो हम सिर्फ निमित्त मात्र हैं। और आपने ये बताया कि जब हम कोई कार्य को बार बार करते हैं तो ये हमें ना कई बार नॉर्मल लगने लगता है, तो हमें इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे आपने झूठ का एग्जाम्पल दिया, तो एक बार हम झूठ बोलते हैं, फिर बार बार जब झूठ बोलते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब तक हमें दंड नहीं मिल जाता है तो उसको हम करते रहते हैं। तो इसमें नाई जो था वो तो कोई कार्य को बार बार करता है,
फिर आज उसका हृदय पिघल रहा है, कि उसको समझ नहीं आ रहा है क्या करना है, वो रोने लगता है। और वहां पे उपस्थित जो भी भक्त थे वो भी, उनका भी हृदय जो है वो भी पिघल रहा है। इसमें आपने ये बताया, कई बार कोई हृदय होता है इतना कठोर होता है, वो भी नहीं पिघलता है। तो कैसे हृदय पिघलेगा, इसके बारे में बताएं। हमें गुणगान करने से, भक्ति में डूब जाने से, ऑब्जर्व रहने से, ग्रेटिट्यूड करने से हमारा हृदय पिघल सकता है। और आपने ये बताया कि हो सकता है हमारे अंदर योग्यता नहीं होता है, जब हम संग में रहेंगे तब ये योग्यता आ जाएगा। तो हमें संग सिद्धि करना है। डिवोशनल डिवोशनल जो एक्टिविटी हम करते हैं वो एक्चुअली संग में ही करना है। अकेले में तो हमें माया ऐसे ही उठा के ले जाए। और आपने ये बताया कि कई बार सेवक को कहना नहीं पड़ता है कि क्या सेवा करना है, वो अपने स्वामी के मूड को देखते ही समझ जाते हैं। जैसे यहाँ पे मुकुंद ने किया, महाप्रभु जैसे खड़े हुए उनको पता चल गया और उन्होंने गाना आरंभ कर दिया और महाप्रभु नृत्य करने लग गए। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत सुंदर लीला सुनाने के लिए। सभी भक्तों को भी धन्यवाद इतने प्रेम से श्रवण करने के लिए। हम प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे एक बार। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी हरे दंडवत कृष्ण प्रभु प्रणाम। जी दंडवत प्रणाम। कृष्ण।